कोई भी देख जाता हूँ शॉपिंग वॉपिंग करने तो वहीं जाता हूँ। क्यों? जो राम जी के वो ही हमारे हैं, जो राम जी के वो ही हमारे हैं, जो राम जी के वो ही हमारे हैं, जो राम जी के वो ही हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। क्योंकि हमें उन पर भरोसा है। और कैसा भरोसा? सुनना, भूखे उठते हैं पर भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं सोचो भूखे सोते नहीं, दुख जितना भी हो हम रोते नहीं, दुख जितना भी हो हम रोते क्यों? मुझे पता है दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन माझी के नाव दे रहा है, बिन माझी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो। देखो, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जो भगवान के दर पे जाते हैं, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जो भगवान के कीर्तन में शामिल होते हैं, ठीक है? वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जो भगवान का प्रसाद पाते हैं, समझ रहे हैं? वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके कानों में भगवान का नाम पड़ता है। बड़ी प्यारी सी लाइन है, एक भटका हुआ मुसाफिर, एक भटका हुआ व्यक्ति पाप कर्मों से उलझा हुआ, और जब वो समझ गया कि वहां कुछ नहीं है तो भगवान के दरबार में आया और बाहर घुटने टेक करके बोला, प्रभु दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े जो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े जो अधूरे सपन पूरे हो जाएंगे तुम मिलो तो सही, पूरे हो जाएंगे तुम मिलो तो सही। मैं अपने गीत गजलों से तुम्हें पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गजलों से तुम्हें पैगाम करता हूँ, तुम्हारी दी हुई दौलत तुम्हारे नाम करता हूँ, तुम्हारी दी हुई दौलत तुम्हारे नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं, काम करता हूँ। सच्चे दरबार की किसी ने मुझसे पूछा लगे रहना तो आप सभी को ये बातें बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल से जब से श्री रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ है ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं समापन करूं, मेरा मन कर रहा है 24 घंटे और चलाओ सच्चे दरबार की, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। रामायण बिठा दिया, बस कोई अलग पड़ा सो रहा है, कोई अलग पड़ा अपना खाना खा रहा है, कोई भगवान के लिए ध्यान ही नहीं है। लेकिन मैं जब से बैठा तब से दीदी हमारी माता जी, एक और बूढ़ी माता जी बैठे, मतलब हटने का नाम नहीं, पानी पीने उठने हैं, बस खाना खाने उठना है, बस ताली बजा दो एक बार। कहते हैं कीर्तन में 3 प्रकार के लोग होते हैं,
श्रोता, आप जैसे लोग ताली बजाओ पहले अपने लिए श्रोता। दूसरे सोता, जिनको नींद आती है। तीसरे होते हैं सरोता। अब पूछो सबसे खतरनाक यही लोग होते हैं। सरोता कौन? जैसे कलश देगा, उनको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, ना भजन सुनना है ना कुछ करना है। वो आए दरबार में देखा, बोले पंडित जी ने कलश पे स्वास्थ्य टेढ़ा बना दिया। सच्चे दरबार की पंडित जी जो दरबार में फोटो लाए, छोटी लाए। पंडित जी लोग इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, इतना बड़ा थोड़ी ना लगाना चाहिए, तो दिखावा होता है। लेकिन सुनो, उनके लिए दो शब्द कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि दिखावा होता है, तो प्रभु जो दिखता है वही कलयुग है। अगर आपको भगवान को पाना है ना, तो आपको सज्जन होना पड़ेगा, और सज्जन जब भगवान को दिखोगे तभी तुम भगवान के होगे। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में लिखा, अस सज्जन उर्वस कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान सज्जनों के हृदय में उसी प्रकार वास करते हैं जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन वास करता है। और सुनो, सज्जन कौन होते हैं? जिनके हृदय में न दम्भ है, न द्वेष है, न पखंड है, न अहंकार है, वही भगवान के हैं। और संसार में 10% संतों को छोड़ दो, 10% संतों को छोड़ दो, बाकी ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखा दो जो अपने परिवार में किसी न किसी से जलता ना हो। सच्चे दरबार की बात। अरे फलाने लड़का तो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा। सही कह रहे हैं? तो इनके लिए कहना है, जो सरौता होते हैं ना, इनके लिए कहना है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। और मैंने कुछ लोगों के मुखार में सुना है, ब्राह्मणों को एकदम भर के गाली देते हैं। सच्चे दरबार की। हाँ, उनके लिए कहना है, वो जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। और हमारी दौलत क्या है मालूम है? ताली बजाओ फिर बता। हमारी दौलत है मेरे राम, हमारी शोहरत है मेरे राम, हमारी दौलत। ओ हमें निगाहें दिखाने वालों, हमारी ताकत है मेरे राम, हमारी दौलत है मेरी राम, हमारी समरत है मेरे राम, हमारी दौलत है मेरे राम, हमारी शोहरत है। और सुनो, कह लो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो। अच्छा चलो, अब दूसरा भजन सुनाते हैं। ये बताओ, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है रोज? रोज कभी दोनों समय? क्या बात है, ताली बजा दीजिए अंकल जी। आप तो पुराने चावल है, वो तो पढ़ेंगे। आइए, कहना सुनिए। आप सभी से मैं सवाल करता हूँ, ठीक है? हनुमान चालीसा याद तो सबको होगी। बताओ, हनुमान जी का शरीर किस चीज का है? बताइए, हनुमान जी किस चीज के बने हुए हैं? हनुमान चालीसा में भी लिखा है, सुंदरकांड में भी लिखा है। बताइए, गूगल बाबा पे सर्च कर लीजिए, कम से कम सर्च करके बताओ। चलो मैं बताता हूँ। सुंदरकांड में आओगे तो लिखा है, कनक भूधरा आकार शरीरा। कनक माने
सुंदरकांड हनुमान चालीसा में लिखा है कंचन बरन विराज। हनुमान जी किस चीज के हैं? और एक चौपाई है वज्र देह दानव दलन, जय 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 जय। तो वो वज्र किस चीज का है? सोने का है। सच्चे दरबार की है ना। लंका भी सोने की, हनुमान जी भी। तो जब हनुमान जी लंका के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा है गोल्ड वर्सेस गोल्ड, गोल्ड वर्सेस, या तो तुम नहीं या तो। हनुमान जी पक्का दृढ़ निश्चय कर लिए। अब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में लगा दी। अब हनुमान जी इधर उधर जलाने लगे। सोना जल के फिर सोना बन जाए। सोना कहीं जलता है क्या? सोना जल के फिर सोना बन जाए। अब हनुमान जी बड़ा असमंजस में कह, राम जी का मैटर मैं क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्या? थोड़ा आगे बढ़े। शनिचर देवता मिले। कौन मिला? शनिचर देवता कैसे मिले? किस अवस्था में मिले? उल्टे लटके मिले हनुमान जी। अब उल्टे लटके जब मिले तो हनुमान जी ने उनको तुरंत सीधा किया। भाई हाथ जोड़ा, हालचाल पूछा। ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। शनि देवता एक बात बताओ, ये लंका जल क्यों नहीं रही है? बोले हमारी वजह से नहीं जल रही है। बोले कैसे? बोले अभी जलेगी। शनिचर देवता ने निकाली अपनी स्नाइपर, और उनके स्नाइपर क्या है? वक्र दृष्टि। क्या? इसीलिए जब भी शनि देवता की मूर्ति होती है तो आंखें बंद कर दी जाती है। सच्चे दरबार की उन्होंने पूरी लंका पर वक्र दृष्टि डाल दी। हनुमान जी ने धड़ाधड़ लंका फूंक दी। और सुनो, रावण का बेडरूम तक फूंक दिया। बता रहे क्या? रावण का बेडरूम तक फूंक दिया हनुमान जी ने। एक घर छोड़ दिया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्यों? क्योंकि विभीषण के घर से आवाज आती थी बड़ी प्यारी, जो हनुमान जी वस्तु संसार में सबसे प्यारी है। कौन सी? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक्सप्रेस छूट रही, बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए हेलो है छोड़ो राम राम। जिस मुख में राम का नाम है, इस लाइन को जरा बिठा लीजिएगा मेरे अपने हृदय में। जिस मुख में राम का नाम है, राजी उनसे हनुमान है। समझ गए? समझ गए? और जिस मुख में, जिस हृदय में राम का नाम है, वो जहां खड़ा होगा ना व्यक्ति, उसके 10-15 किलोमीटर अंदर जोन में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी राकिनी फाकिनी, इनके मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी कोई आएंगे नहीं। समझ रहे हैं? आइए दोनों हाथ उठा ऊपर उठाइए, अब बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पर राम का नाम है, इस वक्त पर राम का नाम है, राजी उनसे हनुमान है। जय सिया राम बोल जय सिया राम, सिया राम बोल जय सिया राम, सिया राम बोल जय सिया राम, सिया राम बोल जय सिया राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर। तो सुनिए, अब सुनिए इस भजन का अंतरा, सुनते रहिए, है ना? ये भजन पूरा हनुमान चालीसा से लिया गया है। एक लाइन दूसरी है तो दूसरे से मिलती जुलती लाइन हनुमान चालीसा की, ठीक है? आइए, अगर जिसको याद हो तो बोलिएगा। कोई जो पूछे हनुमत कैसा है, जो पूछे हनुमत कैसा है, तो कहना कानन कुंडल कुंचित कैसा है, कानन कुंडल कुंचित कैसा है, राम की धुन में कैसे नाचे हैं, राम की धुन में कैसे नाचे हैं, कैसे? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा। लेकिन सुनो, श्री राम से इस नाम से, श्री राम से इस नाम से
सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। दूसरी लाइन, हर संकट में जिसने थामा है, हर संकट में जिसने थामा है। बताइए कौन है वो? हनुमान चालीसा से लाइनें मिलती जुलती। हर संकट में जिसने थामा है, हर संकट में जिसने, कौन है? रामदूत अतुलित, सोचो सोचो, रामदूत अतुलित, हर सुख दुख में जो मेरा संगी है। अब बताओ, बोलो बोलो बोलो। महावीर, हर दुष्ट को, हर कष्ट को, हर दुष्ट को, हर कष्ट को ये पल में दूर भगाएगा, ये पल में दूर भगाएगा, जो राम नाम दुलाएगा। अगर हाथ बढ़ाइए एकदम सीधे सीधे ताली के साथ, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। अच्छा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, जैसे कि कान्हा जी का उन्हीं को सुनाने जा रहे थे। हाँ जी, कान्हा जी का। बोलो खाटू नरेश की जय हो, बोलो श्याम प्यारे की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया जी का ऐसा मैं सुनाने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा जिंदगी में, लेकिन सुनिएगा, है ना? कौन है वो राधिका? कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी, द्वारिकाधीश के कानों में आवाज पड़ी, ये कौन कहा? ये किसने बोला कि कौन है वो राधिका जिनके ख्वाबों में खोए रहते हो? दुनिया जपती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधा राधा जपते हो। तो कृष्ण ने जवाब दिया, राधा राधा है धारा प्रेम की, जो इस ब्रिज के अंदर बहती है, ठाकुरगंज के अंदर बहती है, सुनीता मैम के घर के अंदर बहती है। इस दिल के अंदर एक मंदिर है, मंदिर में राधिका रहती है। अब कौन सी ऐसी स्त्री होगी? अभी आपको बताऊंगा मैं कि किसकी आवाज पड़ी कन्हैया के कानों में। ये आवाज थी उनकी धर्म पत्नी रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा, आप आए नैनन में, आप आए नैनन में, पलक ढाप को हेलूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दूं। रुक्मणी गई अपने किचन में, क्रोध में एकदम भरी हुई, आंखों में अश्रुओं की धारा, और गरमाया अमूल दूध। क्या गरमाया? देखो ये जो अमूल दूध वाले कंपनी वाले हैं ना, थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब है। अरे जब अमूल ही लिखना था तो अमूल्य लिख देते हैं,
जिसका कोई तो ज्यादा बिकता। देखो शुद्धि कितने लगा, शुद्ध दूध कितने लगा, आगे कंपटीशन में। अमूल्य, क्या क्या अमूल्य दूध, जिसका कोई मूल्य नहीं है। खौलता हुआ दूध का प्याला लेकर के पहुंची राधा के कक्ष में। राधा से कहने लगी, अगर कृष्ण से सच्चा प्रेम है तो एक बार पी करके दिखाओ। वो थी वियोगन शाम की, उस आस में ही जी गई। गर्म दूध रुक्मणी ने दिया, उस दूध को राधा। और जब रुक्मणी कन्हैया के कक्ष में आती है तब क्या होता है? जो ही देखा शाम को तो चौके भी लाले पड़ गए। गर्म दूध राधा ने पिया, कान्हा के छाले पड़ गए। अब कन्हैया के छाले पड़ गए तो उधर राधा भी रो रही होगी, इधर रुक्मणी भी रो रही है, सच्चे दरबार की। लेकिन एक हंसने हंसाने वाली बात बताऊं, हंसने हंसाने वाली बात भी है और इस दुनिया में सत्यता भी है। एक बार मैं अपने बाबा के साथ मार्केट गया तो बाबा अपने दोस्तों के साथ में मार भोकाल टाइट किए हुए, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना धमाका। लेकिन जैसे ही घर आए और जैसे दादी को देखा वैसे चेहरा ऐसे होकर के ऐसे हो गया। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या जादू है? बोले बेटे जादू नहीं है, ये टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है। बोले टेक्निक क्या? बोले आओ तुमको बताते हैं। बोले बेटा पत्नी के सामने अगर बहुत खुश नजर आ गए तो दो काम होते हैं। बोले मैंने पूछा पहला बताओ। बोले बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो तुम भी यही करना। मैंने कहा हाँ बताओ तो। बोले अगर पत्नी के सामने बहुत खुश नजर आ गए तो पहला काम तो सबसे आसान, पर्स से पैसा गायब। बोले दूसरा? मैंने कहा दूसरा बताओ। बोले दूसरा आज तक मैं जवाब नहीं दे पाया, हो सकता है तुम दे दो। बोले कौन सा? कितनी सच्चे दरबार की एक सवाल होता ही होता है। अरे देखो अंग्रेजी समझ गए, जरा हाथ ऊपर करें एकदम सीधे सीधे जिनके साथ ऐसा हुआ है। आइए हंसते खेलते भजन सुनते हैं। तो कन्हैया के छाले पड़े 24। कितने छाले पड़े? टोटल 24। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठेगा, किस ग्रंथ में 24 छालों का वर्णन है? किसी ग्रंथ में नहीं है। ठीक है, 18 प्रकार की रामायण है अपने सनातन धर्म में, किसी में नहीं है। 18 पुराण है, किसी में नहीं है। 4 वेद हैं, किसी में नहीं है। लेकिन जो मैं बताऊंगा ना वो सब कुछ ग्रंथ में है। सच्चे दरबार की सुनना। कन्हैया के छाले पड़े 24। रुक्मणी ने पूछा ये 24 छाले क्यों पड़े आपके? कन्हैया ने कहा क्रोध में, ऐसे नहीं रुक्मणी, तुम्हें गिनती गिनना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा कि 24 छाले क्यों पड़े। तो चलो गिनते हैं गिनती। रुक्मणी ने गिना नंबर, जोर से गिनो नंबर। एक मेरा ताऊ भैया, एक के बाद और मेरी दो मैया, 2 के बाद 3 नेत्र वाले भोलेनाथ हैं, 3 के बाद 4 मुख वाली चोर मन में लजे, 5 पंडा मेरे संग में सजे, 6 मूर प्राणी प्राण पूतना तजे, 7 स्वरों में मेरी बांसुरी बजे। 7 के बाद अब यही थम जाना। 8वां मैं हूँ छलिया, चराओ बन गैया। 8वां मैं हूँ छलिया, चराओ बन गैया। वालों की टोली मेरे साथ है, मेरा ताऊ भैया और मेरे 2 भैया, मेरे नेत्र वाले भोलेनाथ है। कितनी गिनती हो गई? 8 के बाद तो सुनो रुक्मणी, 9 प्रकार की हम भक्ति से बने, 9 प्रकार की हम भक्ति से बने। और संसार में 10 दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशा के हमने राक्षस हरे। 9 प्रकार की हम भक्ति से बने, 10 दिशा के हमने राक्षस हरे। 10 दिशा के
खेले हम 11 जने, गेंद बल्ला खेले हम 11 जने। 11 के बाद 12 सुदर्शन में खाने बने। हम ही है रास रचैया, हम ही है नाथ नथैया, बंसी से सबको याद है। एक मेरा नाम भैया और मेरी दोनों भैया, तीन नेत्र वाले भोलेनाथ है। एक बार की बात हमारी मैम ने, सुनीता मैम ने, मैं इनको माँ जी बोल सकता हूँ, माँ जी बोल सकता हूँ। माँ जी ने मुझसे एक बार सवाल किया, बोले बेटा मिले कली हो। एक बार का सवाल किया तो सुनिए, मैं ये बात बता रहा हूँ आप सभी को। सवाल किया कि कन्हैया संसार में किसके किसके। मैंने कहा अम्मा इंग्लिश में सुनोगी या हिंदी में? बोले हिंदी इंग्लिश में तो सुनाओ। मैंने कहा सुनो। औडों के बड़े औड, फ्रॉडों के बड़े फ्रॉड, गौडों के बड़े गौड, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी। मुक्ति के सीधे रोड, मुक्ति के सीधे रोड, दुनिया का उठावे लोड, दुनिया का उठावे लोड, मीरा के पिन कोड, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी, माँ के बिहारी जी। और सुनो, वृंदा के ग्रीन लीफ, वृंदा के ग्रीन लीफ। वृंदा कौन है? ये देखो बैठे, वृंदा के ग्रीन लीफ, वृंदा के ग्रीन लीफ। गोपियों के रेड चीफ, गोपियों के रेड चीफ। वृंदा के ग्रीन लीफ, गोपियों के रेड चीफ। ब्रज के निराले थीम, हमने कहा माता जी आखिरी वाला सुना दे। बोले सुना दो। दाऊ जी के राइट हैंड, दाऊ जी के राइट हैंड, दाऊ जी के राइट हैंड, दाऊ जी के राइट हैंड। रुक्मणी के हस्बैंड, रुक्मणी के हस्बैंड, दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मणी के हस्बैंड। राधा जी के, राधा जी के क्या बात है सर जी, एक बार ताली बजा दिए। राधा जी के बॉयफ्रेंड, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी। आपको पता है राधा जी के हस्बैंड की है कन्हैया। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया और राधा कृष्ण का विवाह हो गया। सच्चे दरबार की। तो सुनिए कितनी गिनती हो गई थी? 12। 12 के बाद 13 दिन की उम्र मान 17 14 बरस वास मथुरा में कियो। 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो। 16 कला से अवतार लियो। समझ आई? 13 दिन की उम्र मान 17 14 बरस वास मथुरा में कियो। 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो। 16 कला से अवतार लियो। और लेकिन सुनो रुक्मणी, हुई मेहरबानी हमें बाबा नंद की, हुई मेहरबानी हमें बाबा नंद की। 17 बार बाजी पलटी जरासंध की, 17 बार बाजी पलटी जरासंध की। लेकिन सुनियो, बोले क्या महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ? 18 दिन लड़े लड़ैया, ना तो 19 रवैया। 20 न होगी है कमाल। एक मेरा नाम भैया, मेरी दोनों भैया, नेत्र वाले भोलेनाथ है। कितनी गिनती हो गई? 20 हो गई। 18 दिन लड़े लड़ैया, ना तो 19 रवैया। 20 न होगी, जो आपके शरीर में नाखून है ना 20 न होगी है कमाई। सभी बच्चे सेटल भी है ना? इससे बड़ी खुशी की बात माँ बाप के लिए क्या हो सकती है? सच्चे दरबार की है नहीं कृपा। 20 न होगी है कमाई। कितनी गिनती हो गई? 20 के बाद कन्हैया के छाले 24। कन्हैया 20 तक बता चुके हैं। अब रुक्मणी ने कहा 21 नंबर। तो परशुराम जी से जब मिला मैं, तो परशुराम जी ने मुझसे कहा 21 बार फरसे का प्रहार करके, 22 बार स्तुतियां संहार करके, 21 बार फरसे का प्रहार करके, 22 स्तुतियां संहार करके। कितनी गिनती? प्रभु 23वां। बोले ये तो सस्पेंस है। 23 अवतार अवतार करके,
24वें का विचार करके। समझ में आई? आए भजन? 24वें का विचार करके। तुमने कहा था ना रुक्मणी कि कौन है राधिका, तो सुनो, बड़ी है मझधार में नैया, राधा ही है पार लगैया।